हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम है नीलेश मस्के और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन ज्ञान में। तो आज हम एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिन्होंने गवर्नमेंट चेन्नई जोन का रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो भी ऑल इंडिया 5 रैंक से। तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर विकी कुमार झा का। हेलो विकी, आइए हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। तो विकी जी, पहले आप हमको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विकी कुमार झा है और बेसिकली मैं बिहार से हूँ और करीब 6-7 साल से मुंबई के अंदर रह रहा हूँ। और मैंने फॉर्म भरा था 2019 में रेलवे का, जिसको मैंने क्लियर किया है। तो विकी जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने काम करते करते, मैं जैसे कि मैंने सुना है आप बैंकिंग में जॉब करते थे, तो उसके साथ में आपने जो रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर किया है वो भी अच्छे नंबर से ऑल इंडिया में आपने 5 रैंक मतलब आपको मिला है। तो आपको मार्क्स कितना आया था वैसे? मुझे मार्क्स जो है 85 आया हुआ है। अच्छा, तो और टॉप का जो नंबर था फर्स्ट रैंक वाला, वो कितना नंबर था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 85 के ऊपर ही होगा, तभी उसको 1 रैंक मिला हुआ है। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आपने वो कैसे, आपका स्ट्रैटेजी क्या था उसके पीछे, आपने जो आपको कितना दिन लगा, आप थोड़ा डिटेल में हम लोग को बता सकते हैं? हाँ, मैं पूरा डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे मन में मेरा आया और कैसे कैसे तैयारी हमने किया। और ये करीब बात है 2014 का, जब मैंने 12th पास किया। अच्छा। तो उस टाइम पे ही मेरा क्लियर हो गया था कि 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना था, लेकिन गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग था वो मैंने तो क्लियर ट्वेल्थ आपने कौन से बैकग्राउंड से किया? मेरा साइंस था, अच्छा, मैथ्स के science। थ्रू मैंने किया था 12th। तो उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करना था, बट उतने पैसे थे नहीं, गवर्नमेंट का मैं निकाल नहीं पाया एग्जाम। तो फिर हमने सोचा कि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर लेता हूँ। अच्छा। और उसके लिए मैं चला गया दिल्ली और वहाँ पे मैं तैयारी करना चालू किया और करीब मैंने 1 साल वहाँ पे तैयारी किया। अच्छा। 1 साल तैयारी करने के बाद तैयारी इन द सेंस मतलब वहाँ पे आपने क्या? वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, आईसीएस कोचिंग सेंटर। अच्छा। उसमें मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे एडमिशन लेके मैंने 1 साल पूरा तैयारी किया, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, जीके वगैरह सब वहाँ पे पढ़ाया जाता था। मतलब जनरल जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन में, सबका तैयारी कराया जाता था। तो जनरल स्टडी वहाँ पे? हाँ, जनरल स्टडी। तो करीब मैंने 1 साल वहाँ पे किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी तैयारी मतलब हो चुकी है, अब सिर्फ मुझे जो है अपना तैयारी करना, मतलब प्रैक्टिस करना है एग्जाम में। हाँ, क्योंकि अगले साल के लिए फिर से वहाँ पे पेमेंट मुझे करना था, पैसा पे करना था और उतने पैसे मेरे पापा के पास तो ये अभी की बात है 2015 की? हाँ, 2014-15 की बात है। तो उतने पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा घर पे आ जाते हैं और तैयारी जो है घर पे ही मतलब रिपीट करेंगे, वही चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम देंगे। गांव आया, 6 महीना रुका, कोई एग्जाम्स कुछ भी नहीं रहा। तो फिर मेरे मन में मतलब गांव के अंदर बोरिंग सा हो रहा था, कोई एग्जाम्स नहीं दे रहे थे, तैयारी भी मतलब सिलेबस से बोल भी रहा था। तो हमने सोचा कि मुंबई जाते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे और अपना एग्जाम वगैरह भी देते रहेंगे। तो अपने मुंबई आने का प्लान? हाँ, यहाँ पे मतलब फैमिली वाले हैं, मतलब रिलेशन में, तो उनके पास में आया और यहाँ पे रहना चालू किया। बट यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब मुंबई के अंदर नहीं होता है, ऐसा मुझे यहाँ के आके पता चला। और मुझे फुल टाइम में एक्सिस बैंक में मैंने पहली बार जॉब किया, क्रेडिट कार्ड में। और वो जॉब ऐसा था कि मुझे सैटरडे संडे भी बुलाया करते थे, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस था। वो बोलते थे चालू है, तो मैं जिस काम के लिए आया था कि मुझे मतलब मोटिव था कि पढ़ाई करना है और अपना गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है, बट वो चीज़ें हो नहीं रहा था। तो करीब मतलब मैं रोक आके जो है 6 मंथ मैंने काम किया और 6 मंथ के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, और छोड़ने के बाद मैं एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर था, वहाँ पे चला गया। मेरा दोस्त वहाँ पे काम करता था कि मुझे पढ़ने को मिले, और मैं वहाँ पे चला गया काम करने के लिए। और वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद मुझे इंटरेस्ट फार्मा के अंदर आने लगा। अच्छा। और मेरा पढ़ाई से जो है तो आपका डाइवर्ट हो गया वो? माइंड डाइवर्ट हो गया। मैं फार्मा का ही सोचने लगा कि मुझे फार्मेसी करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे मतलब बड़ा सा ऑफिस मुंबई के अंदर खोलना है, ऐसा मैंने सोचना चालू कर दिया। और उस टाइम के बाद से ना मेरा पढ़ाई से एकदम समझो कि नाता टूट गया, करीब 2-3 साल। अच्छा। और फिर मैं तैयारी छोड़ दिया था। लेकिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि कहीं ना कहीं देखो मन के अंदर ऐसा लगा रहता था कि मम्मी मेरी हमेशा बोलती थी कि तुझे गवर्नमेंट का पता नहीं कब लगेगा, कब क्लियर करेगा, तो वो चीज़ें लगता था। तो फिर मैंने 2-3 साल बाद फिर से स्टार्ट कर दिया, मतलब तो पढ़ाई। ये कभी की बात होगी फिर? ये करीब 17 की बात होगा, 17-18 का बात होगा। हाँ, 17-18 में एक वैकेंसी आया था रेलवे का, तो उस टाइम पे फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना।
और वो जो पीछे मैंने काम छोड़ा था जिसकी वजह से मुझे 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, अच्छा। और करीब 4-5 नंबर से मैं रह गया था। तो फिर मैंने सोचा यार आपकी बार, और उसके जस्ट बाद में 2019 में फिर से वैकेंसी आ गई। तो उसी टाइम से फिर मैंने सोचा यार आपकी बार तो मुझे जॉब लेना है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी मतलब मम्मी हमेशा बोला करते थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब पत्नी कब लेगा। तो इसके लिए फिर से मैंने तैयारी चालू कर दिया 2019 के बाद से। और ये साथ साथ में बैंकिंग के अंदर तैयारी करता था, बैंकिंग के अंदर मतलब अपना जॉब करता था। तो बैंकिंग का जॉब इतना टफ, फिर भी मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा। वहाँ पे मैंने सुना है टारगेट होता है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो उठना पड़ता है। तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया? आपको मतलब होता था, मिलता था टाइम? हाँ, वो मैनेज मुझे करना पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग के अंदर बहुत टारगेट वाला जॉब होता है। अगर आप सुबह एक टारगेट दिया जाता है, वैसे तो मंथ का टारगेट होता है, अगर नहीं किए तो सुबह आपको टारगेट दिया जाएगा कितना शाम तक करना है, अगर नहीं किया तो फिर शाम को रुकाते थे। और मुझे दिक्कत ये हो जाता था कि जॉब जो है दूर रहता था, तो शाम तक अगर रुकते हैं, अकेले या भाइयों के साथ रहते थे, खाना खुद बनाना, तो लेट गए तो खाना बनाओ फिर कब पढ़ो, इसमें दिक्कत होता था। तो बड़ा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट रहता था यार, मतलब क्या करूँ, क्योंकि काम करना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक फाइनेंशियल नीड वो इसके लिए भी ज़रूरी था। और मुझे अपना जो है गोल जो था गवर्नमेंट जॉब का, वो भी मुझे करना था। क्योंकि एक कहावत एक मैंने ना अपने जहाँ पे क्लासरूम मैंने बनाया था, क्लासरूम का एक ही रूम था, उसी के अंदर रहना खाना सब था। तो उसी के अंदर मैंने एक स्टिकर ऐसे लगाया होता है लिख के कि ए सरकारी नौकरी मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, ए सरकारी नौकरी मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है, मैं अपनी माँ का ख्वाब कैसे तोड़ दूँ। अरे तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये ना ये मतलब आपको मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन देता था कि जब मैं मेरे मन में ऐसा आता था कि भाई मैं जॉब मतलब मैं जॉब अच्छे से कर पा रहा हूँ, नहीं मैं पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो कोई एक ही करता हूँ छोड़ देता हूँ, और मैं जॉब ही करता हूँ छोड़ देता है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन फिर वो सैलरी और बाकी चीज़ें जो है मोटिवेशन मुझे मिलता था, फिर से मैं तैयारी करता था। तो वही शाम को फिर 10 बजे खाना बनाओ, फिर उसके बाद जो है 10, 11, 12 के बाद जो है फिर 1-2 बजे तक पढ़ना, डेली का ऐसा रहता था। हालांकि एग्जाम के टाइम पे मैं अगर मुझे लगता था कि जॉब मुझे छोड़ देना है तो मैं जॉब छोड़ देता था। मैंने करीब जितने बैंक होंगे सब में मैंने काम किया हुआ, ऑलमोस्ट बैंकों में काम किया हुआ है 6-7 साल में। अच्छा। हाँ, किसी में 6 महीना, किसी में साल भर, क्योंकि जब भी मेरे एग्जाम्स आते थे मुझे छुट्टी के लिए मैं बोलता था, वो छुट्टी नहीं देते थे, तो मैं डायरेक्ट जो है रिजाइन किया ऐसे छोड़ के और अपने एग्जाम के लिए चला जाता था। तो मैंने प्रायोरिटी अपने एग्जाम को दिया, हमेशा पढ़ाई को दिया। जब भी मुझे जैसे सेल्स का मेरा जॉब था, मैं बाहर जाया करता था कॉल के लिए, कॉलिंग के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मैं गार्डन वगैरह ढूंढ के वहाँ पर बैठ जाता था और वहाँ पर मैं अपना पढ़ाई वगैरह 2-3 घंटा जो है ऐसा निकाल लेता था। और शाम को भले ही गाली सुनता था, लेकिन हाँ मैं अपना पढ़ाई वगैरह किया करता था। हाँ, तो आप दिन में कितना घंटा आपका पढ़ाई होता था? दिन में तो भाई मैं मतलब कैसा था कि जो ट्रैवलिंग का जो सुबह का 2 घंटे जो मैं ट्रैवलिंग करता था और शाम का 2 घंटा ट्रैवलिंग करता था, उस टाइम पे भी मैं पढ़ाई करता था। अपना वीडियो आजकल हालांकि थैंक बोलूँगा यूट्यूब और बाकी चैनल्स वगैरह जो यूट्यूब कितने सारे आए हैं, उनके थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिला। उनका मैं अपना ट्रैवलिंग करते करते 2 घंटे सुबह का हो जाता था मेरा अपना पढ़ाई का, 2 घंटा फिर शाम को हो जाता था। और 2 घंटा मैं जब कॉलेज के लिए निकलता था मार्केट में, तो वहाँ पे कोई गार्डन देख के वहाँ पे थोड़ा 2 घंटा पढ़ लेता था, फिर बाद में अपना मार्केटिंग और बाकी चीज़ें जॉब था वो मैं करता था। क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि मुझे अपना गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है। प्राइवेट जॉब में तो मुझे गाली दे चाहे थोड़े टाइम के लिए था, सुनना था, मैं सुन लेता था कि चलो ठीक है, एक टाइम आया कि मैं सब छोड़ के अपना गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा और वही मैं करता रहा। तो फाइनली जो है सब चीज़ें हुआ। तो फिर भी कभी कभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि यहाँ पे भी मैनेज नहीं हो रहा है, ये भी मैनेज नहीं हो रहा है, तो कभी नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे? हाँ, तो बहुत। आपने उसको कैसे ओवरकम किया और आपका मतलब जो था उसको गिव अप नहीं किया हाँ, अपने? तो ये ना काफ़ी मेरे साथ ऐसा होता था कभी कभी कि जब मैं ना टारगेट ना कर पाया अच्छे से और ना ही इधर में मतलब एग्जाम से पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता था। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो थोड़ा मुझे मोटिवेट भी करते थे, चीज़ों को लेकर पूछते थे कि भाई आज तुमने टेस्ट अटैम्प्ट किया कि नहीं किया, क्लास लिया कि नहीं लिया। तो अभी मेरे माँ को कैसा था कि वो तो समझते थे कि बंदा जिम्मेदार है, वो अपना पढ़ाई करेगा, लेकिन यहाँ का सिचुएशन उनको नहीं पता था कि यहाँ पे जॉब करना और पढ़ाई करना कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि पूरे दिन जो है एक बंदा मार्केट में घूमता है, भले ही
बैंकिंग का जॉब है, हम एसी के अंदर ही बैठते थे, लेकिन चीज़ें जो है सुनना पड़ता था कि टारगेट जब नहीं होता था तो चीज़ें सुनते थे हम, मतलब डिमोटिवेट करते थे तो लोग, तो वो चीज़ें सुन के फिर शाम को आना घर पे और खाना बना के फिर पढ़ाई करना बड़ा टफ लगता था। लेकिन हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो फ़ोन करते थे और पूछते थे कि आज तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, मेरे भाई लोग थे कि आज सपोर्ट करते थे, खाना बना देते थे। फिर मैं वो शाम का जो है 2-1 बजे तक अपना पढ़ाई करता था और एग्ज़ाम्स के टाइम पे फिर मैं ना जॉब छोड़ देता था। हाँ, जॉब छोड़ के और अपना सिर्फ तैयारी करता था। हाँ, तो मुंबई में ऐसे मतलब मुझे 6-7 साल हो गए और करीब समझो कि अगर जॉब मैंने किया होगा तो 2-2.5 साल नॉर्मली मैंने जॉब किया होगा और बाकी टाइम मैंने जॉब जो है छोड़ा ही है। 1 साल तो ऐसा था कि मैं पूरे साल जो है सिर्फ पढ़ाई ही किया। 2019 की बात है जब वैकेंसी आई थी, तो पूरा 19 और 20 मतलब पूरा 19-20 तक मैं सिर्फ पढ़ाई किया कि मुझे जॉब लेना है, लेकिन सरकार जो है एग्जाम ली नहीं, तो फिर लास्ट मुझे फिर से जॉब करना पड़ा। तो ऐसे भी होता है कि एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट का निकलता नहीं जाता, तो आपका जो प्रैक्टिस होता था वो आपने प्रैक्टिस कैसे करते थे? प्रैक्टिस के लिए मेरे पास मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था textbook.com का। अच्छा। तो उनके थ्रू मैं मतलब हार्डली समझो कि 200 प्लस मैंने टेस्ट अभी तक दे दिया है। अच्छा। उसमें एनटीपीसी भी था, एलपीटी था, ग्रुप डी भी था, तो सबका मैं टेस्ट जो है 200 प्लस करीब मैंने टेस्ट दिया हुआ है ऑनलाइन। और स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मेरे नंबर्स काफ़ी कम आते थे, 20 मतलब 30-40 ऐसे नंबर आते थे। और किसी भी एग्जाम को अगर मैं जनरल से हूँ तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर जनरल से हो तो 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। तो मेरे नहीं आते थे, मैं बड़ा डिमोटिवेट भी होता था कि यार पता नहीं इतने नंबर्स कब आएंगे, मुझे कितना पढ़ना है, कितना क्या करना होगा, क्योंकि पढ़ाई का कैसा है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। एक जीके में चले जाओ तो इतने सारी चीज़ें हैं कि पूछो मत कि क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े। मैथ्स और रीजनिंग का समझ में आता है कि उसमें मतलब सर्टेन जो है उसके सिलेबस है, सर्टेन टॉपिक्स कर लिए तो उसमें हो जाएगा। बट जीके का नहीं था और रेलवे वगैरह में जीके काफ़ी ज़्यादा आता है। तो हाँ, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब का भी सहायता लिया, यूट्यूब चैनल का भी, जिसमें वाईफाई स्टडी जब आया था तो वाईफाई स्टडी से मैंने काफ़ी पढ़ाई किया। फिर बाद में उत्कर्ष प्लस से जोधपुर आया, तो उसके थ्रू मुझे पता चला बाद में कि ऐसा चैनल है, तो उनके थ्रू मैंने जीके अपना पढ़ना चालू किया और करंट अफेयर। तो वो दोनों जो है काफ़ी सपोर्ट मुझे मतलब मिला। और जिनकी वजह से जो ट्रैवलिंग का जो मेरा टाइम होता था ना, ये यूट्यूब की वजह से और इनकी क्लासेस की वजह से मैं यूटिलाइज करता था टाइम को। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे जो मुंबई के अंदर काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे गांव के भी और मुंबई वाले भी, तो बोलते थे यार तू घूमने नहीं जाते यार, संडे है फिर आज भी नहीं जाता, सैटरडे नहीं जाता था, क्योंकि मेरा मोटिव मुझे क्लियर था कि मुझे पढ़ना है। तो वो लोग बोलते थे कहीं जाता नहीं, रूम नहीं बैठा रहता है, लेकिन मैं बैठ के क्या करता था, उनको ये चीज़ नहीं पता था कि मैं क्या करता था, क्योंकि वो टाइम का मैं यूटिलाइज करता था। बैंकिंग नहीं छोड़ने का एक रीज़न ये भी था कि बैंकिंग के अंदर जो है काफ़ी सारा मतलब छुट्टियाँ मिल जाता है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे बंद रहता है, संडे जो है हर संडे बंद रहता है, और जितने हॉलीडे होते हैं वो भी हमें छुट्टी मिलता था। तो वो उसको मैं यूटिलाइज करता था, ना घूमने के वजह में अपना तैयारी करता था और पढ़ाई करता था। और उसका आज रिजल्ट मिला काफ़ी जो है अपना ऑल इंडिया 5वां रैंक चेन्नई जोन के अंदर मेरा आया, 85 नंबर से। हम सब आपके लिए बहुत खुशी है विकी सर, आपको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे ही ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए हम हमारे चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया करते हैं। जी जरूर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ये लोग एक्सक्यूज करते हैं कि काम कर रहे हैं और हम मतलब टाइम नहीं मिल रहा और मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो देखो, अगर जिनके पास फाइनेंशियल अगर कंडीशन सही है तो वो तो सिर्फ पढ़ाई करें, लेकिन जो अगर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और वो चाहते हैं कि काम करके पढ़ाई करना ना, तो मैं बोलूँ थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आपके मन में है ना कि भाई मुझे करना है ना, तो वो चीज़ें होगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको छोड़ दो आप जैसे सैटरडे संडे आपको मिलता है पढ़ने का, पढ़ो, उस टाइम पे घूमो मत। आप जॉब में जरूर आपको डिफिकल्टी, जैसे मुझे बैंकिंग का तो बहुत सारा मुझे सुनना पड़ा, फिर भी मैं अपनी तैयारी करता था। तो वो चीज़ें आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़े दिन ऐसा सोचो कि यार ये तो थोड़े दिन के लिए मुझे चिल्ला रहा है, एक टाइम तो ऐसा है जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा, उसमें लग जाऊंगा, तो थोड़े टाइम के लिए आप सुन लो उनकी बातें, भले वो गाली दे रहे हैं, किसी भी मतलब आपका टारगेट नहीं हो रहा, चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है सुन लो। मैं बोलता हूँ कि उनकी बात के ऊपर ध्यान ही मत दो।
वो भी अलग से एक मोटिवेशन है, उसको पॉजिटिव वे से अगर हम लोग लेते हैं तो और अच्छा हम लोग पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। राइट कि आप ये सोचोगे कि यार ये मुझे चिल्ला रहा है, मुझे जल्दी जॉब लेना है, जल्दी तैयारी करना। अब ये नहीं कि भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है और मैं जॉब भी ना करूँ और सिर्फ पढ़ाई करूँ, तो उसके लिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, ये एक्सक्यूज दे के आप छोड़ दो। तो वैसा मैं नहीं बोलूँगा किसी को कि आप ऐसा करो, आप पढ़ाई करो, चाहे आपको जॉब और करना सब हो। पॉसिबल है। आप एक लाइव एग्जांपल हो हमारे सामने कि जिसने इतना मतलब अलग अलग फील्ड में जॉब करके भी और एक अपना मोटिव अलग से कायम रखा और उस पे ही आपने काम किया। हाँ, जो इतना possible है। डिफिकल्ट मतलब टास्क है बैंकिंग के अंदर जॉब करना, इतना सारा मतलब आपको टारगेट मिलता है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना आपको शाम का मतलब 9-10 बजे तक आप ऑफिस के अंदर बैठे हो, उसके बाद जाके खाना बनाओ, फिर पढ़ाई करो, कैसे पॉसिबल नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ों के अंदर मतलब मैंने पॉसिबल किया कि मुझे करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। हाँ, हालांकि आपको जब भी लगे कि भाई मुझे कहीं घूमने जाना है तो एक आध दिन के लिए आप जाओ, लेकिन आपके मन के अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे क्लियर करना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे वो रात के 2 बजे चाहे रात के 3 बजे। तो मैंने वो चीज़ें किया है रात को 2-2 बजे तक। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब गांव के अंदर जब जाता था ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं गांव के अंदर, तो मेरे से पूछा करते थे यार तेरा आँख जो है अंदर क्यों चला गया है, लेकिन उनको शायद वो नहीं चीज़ पता था कि यार दिन भर जो है तुम पीसी के ऊपर काम करो, कंप्यूटर के ऊपर काम करो, फिर शाम को आके ना फिर से मोबाइल के ऊपर आप पढ़ना चालू कर दो। रात को लाइट बंद है क्योंकि तुम्हारे भाई मेरे भाई लोग थे, उनको सोना है क्योंकि वो लोग तो पढ़ नहीं सकते पूरी रात, तो वो उनको सोने के लिए लाइट बंद करना पड़ता था और सिर्फ जो है मोबाइल का लाइट आँख के ऊपर पड़ता था रात को 2-2 3-3 बजे तक। तो वो आंखें जो है ऑटोमेटिक जो है थोड़ा काला काला जो है पड़ गया था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि खाना मतलब अच्छे से नहीं खाता, ज़्यादा जो है टाइम पास इधर उधर घूमने में लगाता है, सब अपना हाँ। अलग अलग थ्योरी निकाल। लेकिन रीजन ये था कि भाई रात को 2-3 बजे तक पढ़ना पड़ता था। अगर नहीं पढ़ते, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता, टाइम मुझे रात का ही मिलता था। सुबह में मैं मतलब सुबह अगर 6 बजे भी 5 बजे भी उठता था तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहा के फिर उसके बाद बाकी पूजा पाठ खाना बना के खा के जाना पॉसिबल नहीं था। 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, तो सुबह का टाइम नहीं था, जो भी टाइम है रात का, और रात को भी मैं सिर्फ सोने में लगा दूँ तो फिर पढ़ाई कब करूँ। तो वो चीज़ें था, रात को मुझे जगना पड़ता था और दिन को ऐसा लगता था कि मेरे आँख ऐसे अंदर चले गए, उनका यही रीज़न था भाई। तो यही था। बाकी तो मतलब मैं सबको यही बोलूँगा कि भाई जो नहीं कर सकते, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, वो काम करो, और वो चीज़ें मुमकिन है वो आप कर सकते हो, काम करके भी जॉब लिया जा सकता है। एक बार आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओगे ना, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलते रहता है, फिर आप पढ़ाई करते रहो, और देन उसके बाद आप प्रमोशन लेते जाओगे तो आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये सब जर्नी में आपको किस किस का आपको सपोर्ट मिला है कि जिसकी हेल्प से आप अच्छे से मोटिवेट हुए हो और अपना कंटिन्यू किया है आपने करें? इसमें काफ़ी लोग हैं जिसमें मतलब सपोर्ट है। तो घर वाले हैं जो विश्वास रखते थे कि एक बंदा जो है ये अपना पढ़ता है और ये अपना मतलब मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं करते थे कि काम कर, अच्छा पढ़ाई कर, मैं काम अपने खुद से ही करता था। और वो उनको ट्रस्ट था कि ये बंदा जो है पढ़ेगा, टाइम पास नहीं करेगा। तो वो लोगों का ट्रस्ट मुझे मतलब आगे लेके जाता था। फ्रेंड्स जो थे, कुछ फ्रेंड हैं मेरे कि जो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि तू टेस्ट दिया कि नहीं दिया, क्लास लिया कि नहीं लिया, सोया है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई कि नहीं, क्लास लिया कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछा करते थे। तो वो भी मतलब फ्रेंड्स लोग का भी सपोर्ट रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता था जो टारगेट जब मेरा नहीं होता था, तो मैं किधर क्लाइंट के पास जाऊंगा तो लोग बोलेंगे नहीं, मतलब वो नहीं समझेंगे। जैसे मुझे एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो मैं वो छुट्टी के लिए जब बोलता था तो लोग बोलते थे बैंक वाले कि भाई तुमने जो है टारगेट किया नहीं है तो छुट्टी तुम्हें नहीं मिल सकता, नहीं जा सकते, अगर जाना है तो तुम टारगेट करो फिर उसके बाद जाओ। तो वो टारगेट मुझे कम टाइम में पूरा करने के लिए मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना पड़ता था। उनको मैं बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा है, अपनी कहानी सुनाता था, मुझे एग्जाम देने जाना है, तू ये कर ले मेरे लिए, तू वो कर ले। तो वो लोग भी सपोर्ट किए, वो लोग ने भी सपोर्ट किया, वो चीज़ें मेरे लिए किए उन्होंने, और वो चीज़ें करके फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाया करता था। तो डिफ़िकल्टी तो बहुत रहा, लेकिन अगर चीज़ें देखा जाए कि भाई मुझे करना है, जिद है कि हाँ करना है, तो सारी डिफ़िकल्टी छोटी पड़ जाती है और आप कर जाते हो। जैसे कि आपने सुना, आपके लाइफ में भी आपने कोई गोल सेट किया होगा, तो डिफ़िकल्टी ज़रूर आती है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करें।